वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन की कि पाइथन कैसे काम करेगा, पाइथन में वेरिएबल्स कैसे होंगे, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो वो कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग ये वीडियो प्लेलिस्ट से एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट से एक्सेस करने पे ही आपको सारे वीडियो लाइन से मिलेंगे और कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइथन। ठीक है, पाइथन में क्या होता है, जो भी हम सोर्स कोड लिखते हैं, मैंने बताया था कल सोर्स कोड लास्ट वीडियो में, जैसा कि आपको पता था कि सोर्स कोड जब हम लिखते हैं तो वो ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट होता है। और एज अ ट्रांसलेटर हम लोग पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं। तो हमारा ट्रांसलेटर क्या है, इंटरप्रेटर ही है सोर्स कोड में। ठीक है, अब ये क्या करता है, इस कोड को ये बाइनरी कोड में या हेक्साडेसिमल कोड्स में कन्वर्ट करता है, जो कि अपना कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक, अभी अपना कंप्यूटर के पास ये ऐसा कुछ ऐसा गया, तो अभी दो चीज़ें होती है। दो चीज़ें क्या, एक तो होता है स्टोरेज। मतलब स्टोरेज का क्या मतलब है, कुछ भी अगर मैंने डेटा उठाया या कुछ भी एक ऐसा डेटा है जो मैं अपने सोर्स कोड में यूज़ करने वाला हूँ, तो वो क्या होगा, मुझे स्टोर करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें होंगी, एक होगा स्टोरेज, एक होगी प्रोसेसिंग, कि उस पर कुछ प्रोसेसिंग मतलब अपना यूज़ करना है कि हाँ ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करने हैं। ठीक, तो स्टोरेज होती क्या है, देखो जब भी हम लोग प्रोसेस अपना कोड लिखेंगे रन कराएंगे, वो सारा स्टोरेज अपना जाएगा रैम में। ठीक है, रैम में जाएगा। और रैम हमारी कुछ ऐसी होती है, एक बड़ा सा रैम, और इसमें करीब मान लो 8 GB रैम है, और इसमें खूब सारा डेटा स्टोर हो रहा है जो प्रोसेस होगा आगे। तो होता क्या है कि इसे अगर हम बहुत ही छोटे लेवल पे देखने की कोशिश करें कि कैसे ये काम कर रहा है, तो उसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ब्लॉक्स होंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, इस ब्लॉक्स में होता क्या है, इस ब्लॉक्स में होता ये है कि डेटा जब भी हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आके टेम्परेरली उठा के यहाँ पे स्टोर हो जाता है। इसको कहते हैं एरे। ठीक है, एरे मतलब कुछ मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स होंगे। जैसे एक सिटी है, एक बड़ी सी सिटी में छोटे छोटे बहुत सारे घर हैं, और उस घर का एड्रेस होगा कुछ, और उस घर में कुछ लोग रह रहे होंगे। तो यही क्या है, तो ऐसे ही एक बड़े से रैम के अंदर ये ब्लॉक्स हैं, और इस ब्लॉक्स के अंदर कुछ स्टोरेज होगी, कुछ मेमोरी, कुछ लोग या फिर कुछ डेटा यहाँ पर रह रहे होंगे। और उस डेटा का क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा, और इस ब्लॉक का क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे ही हमारा मेमोरी के अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। मतलब उसके साथ जहाँ पे वो स्टोर हो रहा है उसका कुछ एड्रेस होगा, और जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका कुछ वैल्यू होगी। तो ऐसे कुछ ब्लॉक्स को जोड़ के बनता है एक एरे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक एरे बन जाता है जिसमें क्या है, सेम टाइप का डेटा हमारा। अब जैसे सेम टाइप का मतलब, अब मान लो एक घर, एक सिटी में एक कॉलोनी है जहाँ पे सेम टाइप के लोग रह रहे हैं, तो अपना वो एरे है। मतलब सारा सेम टाइप के लोग रह रहे हैं, सारा सेम टाइप का डेटा, डेटा टाइप है। अभी डेटा टाइप धीरे धीरे अगले वीडियोस में समझाऊंगा क्या होता है, अभी बस इतना समझना है कि सेम डेटा टाइप होगा उस एरे में। ठीक है, उस लोकेलिटी में सेम टाइप का डेटा स्टोर होगा। तो अब वो डेटा स्टोर होता है, वो आगे प्रोसेस किया जाता है। ठीक, जो भी हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो उस पर आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद आता है एक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अ, जैसे रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लो ये कप, एक कप है। ठीक है, कप है, या फिर एक घर है। ठीक, या एक इंसान है, या एक गाड़ी है। ठीक, पहिए बना देता हूँ। ठीक, मोर लाइक अ व्हीकल। ओके,
सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है, दो चीजें होती हैं हर ऑब्जेक्ट में। एक उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज, और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी। मतलब इस प्रॉपर्टी की मान लो ये इंसान है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 6 फीट लंबा है, और कुछ उसकी वेट होगी, कुछ उसका कॉम्प्लेक्शन होगा, कुछ उसकी साइज होगा, सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि वो कैसा सोच सकता है, वो कितना दूर तक देख सकता है। ये फंक्शनैलिटीज़ है कि वो क्या क्या कर सकता है। मतलब उसकी फंक्शनैलिटी है कि उसको ये चीज़ें आती है, वो ऑपरेशंस कर सकता है, उसको मैथ आती है, वो मैथ के ऑपरेशंस कर सकता है, उसको ये से सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटी। जैसे इस गाड़ी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि उसका कुछ वेट है, कुछ साइज़ है, कुछ कलर है। बट उसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि ये 160 से लेके 180 तक चल सकती है गाड़ी। ठीक है, मान लो इतनी स्पीड तक मैक्सिमम चल सकती है, ये चल सकती है, ये मूव कर सकती है ना। इसके फंक्शनलिटी क्या है, इसके अंदर अगर कोई सामान डालेंगे या फिर इंसान डालेंगे या दूसरा ऑब्जेक्ट डालेंगे तो ये चलेगा, है ना। तो ये इसकी फंक्शनैलिटीज़ है। ये इसका कप है, कप की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसे ये होल्ड कर सकता है लिक्विड को या फिर सॉलिड को, ग्रेन्स को स्टोर कर सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि हाँ इतना कैपेसिटी ही स्टोर कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही सेम तरीके से हमारे पास प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट होते हैं, और यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में कि हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाएंगे या बड़े ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्वियसली। तो उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी कि मान लो हमने एक एम्प्लॉय बना दिया, तो उस एम्प्लॉय की कुछ सेटिंग कर दी कि ये एम्प्लॉय का आईडी है, या एम्प्लॉय की ये एज है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये एम्प्लॉय की सिटी है। तो या फिर मैंने कुछ एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कार का, तो उस कार की सारी फंक्शन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ मैंने सेट कर दी कि ये इस कंपनी की कार है, ये इसका ये वेट है, इसका ये साइज़ है। तो ऐसी मैं बहुत सारी सेम चीज़ें जैसे रियल वर्ल्ड में होती है वैसे मैं प्रोग्रामिंग में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जितना भी आगे पढ़ाऊँगा रियल वर्ल्ड से रिलेट करके ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड से रिलेट करेंगे तभी हमें चीज़ें सच में समझ में आएंगी। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, दो चीज़ें हैं जो सिंपल अगर समझ में आ गई तो एक वीडियो गेम्स, भाई सबने वीडियो गेम्स खेले, नहीं खेले तो खेल लो। ठीक है, दूसरी चीज़ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। दो चीज़ें हैं, अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हें आती है प्रोग्रामिंग तुम्हें आ जाएगी, बहुत इजी है। क्योंकि रियल वर्ल्ड की चीज़ें हम लोग देखेंगे, और जैसे कुछ भी देखेंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया ये सारे ऑब्जेक्ट्स का, वही ऑब्जेक्ट्स हमारे पाइथन में भी बनेंगे, वैसी ही उनकी प्रॉपर्टीज़ फंक्शनैलिटीज़ होंगी, और उससे रिलेट हम बचपन से करते आए। अगर नहीं किया है तो आप अपना चेकअप कराइए, अगर आपने रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं देखा, कुछ समझा नहीं, या फिर कुछ जाना ही नहीं तो। ठीक है, वीडियो गेम्स क्या है, मैंने गेम्स खेले, उसमें मान लो एक बंदा है मारियो, हमारा मारियो साहब आगे बढ़े, इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये उछल सकते हैं, ये भाग सकते हैं, और नीचे गिर गए तो मर भी सकते हैं। ओके, जैसे ये कुछ पावर्स पाएंगे, इनके पास कुछ पावर्स आ जाएगी, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटीज है, और इस पावर का क्या है, पावर जैसे ही है तो ये आई, तो ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गए, कुछ इसके पास फंक्शनैलिटीज आ गई, कुछ नई पावर्स आ गई। तो यही क्या है, यही सब हम लोग प्रोग्रामिंग में सीखने वाले हैं। सिंपल सा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ फंक्शनैलिटीज़, कैसे वो काम करता है। मैं इस पूरे प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स के एग्जांपल देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सच में लगता है कि प्रोग्रामिंग वीडियो गेम से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपने गेम खेला होगा, एक बहुत ही फेमस गेम है पबजी। तो पबजी में क्या होता है, डिफरेंट गन्स होती है, उनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती है, उनके डिफरेंट क्लासेस होते हैं। तो ये सारे चीज़ हम रिलेट करके पाइथन में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो उस चीज़ को ग्रैब कर रहा है, कैसे हर एक गन्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, कैसे हम उसे यूज़ करने वाले हैं। ये सारी ही चीज़ हम लोग पाइथन में करने वाले हैं, और उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी चीज़ें। और जैसे कि हम लोग अलग अलग, भाई देखो गेम में क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं, अलग अलग गन्स होती है, अलग
पावर्स होती है, हम लोग उस पावर्स का क्या करते हैं, सही जगह पे सही यूज़ करते हैं बस। प्रोग्रामिंग में यही कर रहा है, मतलब सही जगह पे सही चीज़ उठा के उसकी पावर यूज़ कर लेनी है, सिंपल। अगर मैंने बोला कि ये एरे है, इस एरे या लिस्ट है या फिर टपल है अपना, तो जैसा मैंने डेटा बनाया कि लिस्ट बनाया, तो मैं लिस्ट की प्रॉपर्टीज, लिस्ट की जो उसकी पावर्स है, जो उसकी शक्तियां हैं, वो लिस्ट की शक्तियां मैं यूज़ कर लूँगा और डेटा मैनिपुलेशन में पूरी तरीके से यूज़ करूँगा। अब मेरे ऊपर है वो टूल्स मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। जितना अच्छा जो गेम खेल रहा है, जितना अच्छे से उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा है, वैसे उतना अच्छा गेमर बनेगा। वैसे ही प्रोग्रामिंग में जितना अच्छा जो यूज़ कर रहा है अपने टूल्स को, जितने अच्छे अपने तरीके से जिसकी फंक्शनैलिटीज़ है पाइथन की, वो उसको यूज़ कर रहा है, तो उतना अच्छा वो प्रोग्रामर बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमने कवर किया कि कैसे मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, एरे क्या होते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ बताऊंगा, पर रियल वर्ड से रिलेट करके बताऊंगा तो आसान सी लगेगा आपको आ भी गया, और ये तो बहुत आसान सा था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रिलेट करेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, और या तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।